SC ST पे तो हद हो गई है अत्याचारों की। और जब वो वॉशरूम जा रही थी बच्ची, तो वॉशरूम जाते टाइम पे रास्ते में और इन कैमरों के सामने आकर चंद लोगों ने VC के नाम से उस बच्ची को गलत गालियां दी और देखने की धमकी दी। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार नहीं दे रही है, अत्याचार कर रही है एक सुलभ शौचालय के लिए। वो गरीब आदमियों को अगर वो शिक्षित हो जाता है तो भी दबाने का, जाति के आधार पे। नमस्कार साथियों, आज हम आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे आए हैं और लगातार रितु मैम का जो धरना चल रहा था उसमें यहाँ पे कुछ मनुवादियों के द्वारा अटैक किया जा रहा है। लगातार जब अंदर की ओर एंट्री करने जा रहे हैं तो कुछ मनुवादियों के द्वारा अटैक करने की कोशिश किया गया। सर, क्या कहना है इस पर कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? सर, यहाँ पे धरना दिया गया है, परमिशन लेके धरना दिया गया है। और जब वो वॉशरूम जा रही थी बच्ची, तो वॉशरूम जाते टाइम पे रास्ते में यहीं पे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैमरे तो ये लगे हुए हैं, ठीक है। और इन कैमरों के सामने आकर चंद लोगों ने VC के नाम से उस बच्ची को गलत गालियां दी और देखने की धमकी दी। तो क्या करेंगे उसके साथ? तो कहीं ना कहीं पीसफुली धरना करने का तो संविधान अधिकार देता है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार नहीं दे रही है, अत्याचार कर रही है एक सुलभ शौचालय के लिए। राहगीर चलता भी उस शौचालय को इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर ये तो धरना दे रहे हैं और धरना अनुमति से है। यहाँ पे शौचालय की सबकी सुविधा को देखकर परमिशन दी होगी, नहीं तो जिस डिपार्टमेंट को धरने की परमिशन दी है उसने यहाँ पे चलता फिरता शौचालय की व्यवस्था की। तो हमेशा ये सरकार जो है गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों पे अत्याचार करने का। इससे क्या मैसेज जाता है लोगों में, जो आए दिनों जो धरना को लेकर के ऐसे किया जा रहा है, इससे क्या मैसेज जा रहा है? भैया, दिन दहाड़े किसी बच्ची के साथ बदसलूकी की वारदात होने से बाल बाल बच जाना इस देश की हर तरह की विफलता को दर्शाता है। एक डॉक्टर सरिता रॉय है, एट्रोसिटी एक्ट लगे हुए हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और हमें तो न्यायालय से या सरकार से न्याय की उम्मीद भी, हमारी उम्मीदें भी मरती जा रही हैं। तो क्या आप लोग न्यायालय से कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दिए हैं? मर रही है, मरना ही कहेंगे। सुलभ शौचालय किस लिए होता है? अभी चलो उनके साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद भी शौचालय जाएगी ना। उस बच्ची का शौचालय जाना बंद कर देना और शौचालय को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान में शौचालय को बढ़ावा देना, क्या दर्शा रहा है ये? अरे ये कोई चाइना का बॉर्डर है क्या? 4 गार्ड थी, 4 गार्ड के साथ भेज के उस बच्ची को शौचालय भेज देना चाहिए था। तो क्यों नहीं? बिल्कुल दे रहे थे। ये रे भैया, कैमरे गिन लो तुम अपने, इसमें भी दिखा दो। कल कहे जी कैमरे ख़राब थे, हमारा सर्वर ख़राब था, वो कैमरे सब बता देंगे उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। ये रे इधर भी है, कल कहने लग जाएंगे हमारे तो कैमरे ख़राब थे। हमारे देश में बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं, जब न्याय की बात आती है तो बहाने बहुत किए जाते हैं। और ये वाकई में सत्यता है कि खास करके SC ST पे तो हद हो गई है अत्याचारों की। बहुजन समाज को लेकर के लगातार जो आए दिन जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसको आए दिन हर तरीके से पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये सब क्या एजेंडा है सरकार का? लोग दिन दहाड़े हमने जब अपनी आंखों से देख लिया तो लगता है कि वाकई पे ये देश की भाजपा सरकार हो चाहे RSS हो, इस देश की जनता के खिलाफ है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अरे ये कोई बड़ा इशू नहीं था, वो चीज़ें हो गई थी। उसके बाद अगर टॉयलेट जाने से भी मना कर देना, कहाँ जाएगी ये बच्ची? कहाँ जाएगी बताओ?
इतने दिनों से धरना चल रहा है, लगातार कोर्ट में मुकदमे दर्ज हो गए हैं संगीन धाराओं के तहत, और इतने दिनों से धरने पे बैठी है, अभी तक सरकार से या कोर्ट से कोई भी रियायत नहीं दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसाफ देना ही नहीं है। एक सोची समझी साजिश के तहत काम हो रहा है, नहीं तो न्याय देना होता तो न्याय मिल जाता। कहाँ दिख रहा है न्याय? कौन कह रहा है न्याय दे रहे हैं? देते। अरे एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज है और वो पोस्ट पे बैठी है, क्या दिखा रहा है वो? यही दिखा रहा है कि न्याय नहीं है। कहाँ से न्याय दिलवा पाइएगा, क्योंकि कोर्ट से कह रहे हैं कि अब उम्मीद नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सिस्टम से उम्मीद नहीं है, फिर कहाँ से न्याय दिलवा पाइएगा? देखिए, लेट सवेरे बहुत बड़ा बदलावा होगा, और इस देश में संविधान है। हाँ, देश के संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम होगा और न्याय मिलेगा। एकता हमारी एकता ही बदलावा लाएगी, हर तरीके का बदलावा लाएगी। सामाजिक न्याय का बदलावा लाएगी, राजनीतिक न्याय का बदलावा लाएगी, और न्याय का बदलावा भी लाएगी। तो देख तो रहे हैं जो इतने दिनों से धरना पे बैठी और एक वॉशरूम जाने के लिए अटैक किया जाता है लगातार, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम, और हम तो समाज से कहते हैं कि समय आ गया है एकता का परिचय देने का। इस देश के राजनेताओं को, आरएसएस को, बीजेपी को, और जो भी संवैधानिक पद पर कामचोर बैठे हुए हैं, उनको एक सबक हमारी एकता से ही मिलेगा। और वो समय आ गया है, हमें सबको एकजुट हो जाना है। ये सविता के साथ ही नहीं है, हर एक नागरिक ये मान ले कि ये वाली बातें उनके साथ भी होंगी। कि आज शौचालय जाने से एक महिला को रोक देना, शौचालय नहीं जाने का, यहाँ पे कोई व्यवस्था है? कहाँ जाए वो? क्या कारण होगा कि गिरफ्तारी नहीं हो? क्या कारण होगा? क्योंकि सरकार की मिली जुली चीज़ें हैं। हम लोगों को, गरीब आदमियों को, अगर वो शिक्षित हो जाता है तो भी दबाने का, जाति के आधार पे, अपने समूह के आधार पर बहिष्कार करना, तो हमारा बहिष्कार हो रहा है। बिल्कुल को बचा रही है। नहीं तो क्या दिखाता है? एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज है और वो बंदा अभी पोस्ट पे बैठा हुआ है, क्या दिखाता है? यही दिखाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर सविता राय जो है उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा संरक्षण तो नहीं मिल रहा है। अरे साफ है, मिल रहा है, साफ है। और जब भी ऐसे अत्याचार बढ़ते हैं तो विनाश के कारण भी बनते हैं, और बदलावे भी अत्याचारों से ही होते हैं। अत्याचार चरम सीमा पर है हम लोगों पे, हमारे समाज पे। इस वजह से सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को एकत्रित होना, एकता का परिचय देना, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाना, तभी न्याय संभव है। तो आपने सुने हैं तमाम बातों के जो कुछ मनुवादी प्रिंसिपल है, वो लगातार बहुजन समाज के जो आंदोलन करता है डॉक्टर रितु मैम, उसको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, और आज इनको जब टॉयलेट जाने के लिए रोका जा रहा है तो उनको अटैक कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ